Hallelujah. Praise the Lord. Welcome back again everybody those are watching us online. ऑनलाइन के माध्यम से सारे दुनिया के कोने कोने से जो हमें लोग देख रहे हैं, आप सभी को जय मसीह की. प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस ऑनलाइन सर्विस. मे गॉड ब्लेस यू. प्रभु आप सभी को आशीषित करें. और जितने भी आज यहाँ पर जमा आए हुए हैं, आप बैठ सकते हैं. प्रभु आप सभी को ब्लेस करें. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडेज सर्विस. टुडे गॉड द होली स्पिरिट इज रेडी. पवित्र आत्मा परमेश्वर तैयार है आप सबों के साथ बात करने के लिए. कल एक ऐसा सामर्थ्य सेलिब्रेशन हमने किया. हम सब ने मिलकर उस डालियों को अपने हाथों में लेकर होसाना के नारे लगाकर यीशु मसीह का जयोत्सव के साथ यरूशलेम में प्रवेश करवाया. और जब हम उस प्रवेश को देखे, प्रवेश होने के बाद में हम देखते प्रभु के लोगों, जब यीशु मसीह दूसरा दिन आता है और आज वही दिन है, वो कहानी अगले 7 दिन तक हम आपको निरंतर कंटिन्यूअसली हम आपको टीच करने वाले हैं. हर वो कहानी, हर वो रहस्य, हर वो रेवलेशंस हम आपको सिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से इस पवित्र सप्ताह में किस प्रकार की घटनाएं, क्या क्या बातें और किस प्रकार के प्रकाशन हमें सुनना और सीखना जरूरी है. चलो आइए हम प्रार्थना के साथ आज के वचन की शुरुआत करते हैं. जीवित जलाली अनुग्रहकारी बादशाह, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर, जो था, जो है और जो आएगा और जो हमेशा एक सा रहता है परमेश्वर, ऐसे जीवित परमेश्वर को हम सारी महिमा देते हैं, सारा जलाल देते हैं, सारी बादशाहत देते हैं, सारा महिमा आपके नाम को देते हैं. क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे एक ही नाम, ऐसा नाम है जिस नाम को पिता ने सर्वश्रेष्ठ ठहराया है, और वो नाम यीशु मसीह है. वो नाम यीशु मसीह है. वो नाम यीशु मसीह है. और उस नाम को महिमा, आदर, जलाल, बादशाहत सब कुछ मिले. खुदा बाप फिर से एक बार आज अपने लोगों से बात कीजिए एक नए प्रकाशन के द्वारा. सारी महिमा आपको देकर खुदा बाप यीशु के नाम से मांगते हैं और सब मिलकर कहेंगे आमीन. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. तो आज अंजीर का सोमवार, फिग मंडे, और इस विषय को लेकर आज हम बात करने वाले हैं. Amen. तो जहां कहीं से आप जुड़े हैं, अगर हमारा ऑडियो अच्छा है, आप सुन पा रहे हैं, आपके कमेंट्स के द्वारा आप हमें बता सकते हैं कि यस वी कैन लिसन टू यू, हम आपका सुन पा रहे हैं. Amen. जहां कहीं से भी आप देख रहे हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. जुड़ने के लिए धन्यवाद. प्रभु आप सभी को आशीषित करें. आमीन. आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे और आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवनों में क्या क्या बोलना चाहता है, आज उसके वचन के द्वारा हम सुनने जा रहे हैं. आमीन. हम अपने बाइबल को खोलेंगे बुक ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 11. बुक ऑफ मरकुस इसका 11वां अध्याय और वचन हम 12 से लेकर हम 14 तक पढ़ेंगे. बुक ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 11 वर्ड्स नंबर 12, 13 एंड 14. एंड इट सेज, दूसरे दिन जब बेतानिया से निकले, दूसरे दिन जब वे बेतानिया से निकले तो उसे भूख लगी. वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था. इस पर उसने उससे कहा, अब से तेरा कोई फल कभी न खाए. और उसके चेले सुन ही रहे थे. अब प्रभु के लोगों, इस बात को एक ध्यान पूर्वक सुनिए. आज का वचन बहुत इंपॉर्टेंट वचन है. आज जिस वचन को हमने पढ़ा है, एक अंजीर का पेड़, द फिग ट्री एंड द एंड टाइम चर्च. आज मेरा विषय का शीर्षक याद रखिएगा, अंजीर का पेड़ और अंतिम समय की कलीसिया का प्रकाशन. आमीन. आर यू लिसनिंग? अ फिग ट्री एंड एंड टाइम रेवलेशन. यीशु मसीह दूसरे दिन बेथानिया में आते और आते समय वो एक रास्ते से जाते जाते वो एक पेड़ को देखते, जिस पेड़ का नाम था अंजीर का पेड़.
कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? अंजीर के पेड़ को देखते हैं, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, यीशु मसीह उस पेड़ को देखते हैं और पेड़ को देखने के बाद क्या देखते हैं? पेड़ तो हरा भरा है, सब कुछ हरा भरा है, सब जगह से पत्ते हरे हो चुके हैं, अच्छा ग्रीन सब कुछ हो चुका है, लेकिन जो यीशु मसीह चाहते हैं वो उसमें है ही नहीं, वो है फल। आज के कलीसिया का यही प्रॉब्लम है, बहुत हरा भरा है, फिल्ड विद एक्टिविटीज, फिल्ड विद द सिस्टम्स। कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? आमीन। आज का ये रेवलेशन आपके लाइफ के उस मुकाम को खोल देने वाला है जिसके लिए पवित्र आत्मा ने आपको आज यहाँ बुलाया है। हालेलुया, आमीन। आज का कलीसिया कुछ उस अंजीर के पेड़ के समान बन चुका है, जो दिखने में तो बहुत हरा भरा है, साउंड डेकोरेशन, बिग नॉइस, बिग नेशंस, बट देयर इज नो फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। ना पवित्र आत्मा के फल है, ना सामर्थ्य काम है, ना फलवंत है, नए नए आत्मा को जीता नहीं जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वही प्रथा, वही परंपरा, वही रीति, वही रिवाज, वही सब कुछ चालू है। और यीशु मसीह आज उस पेड़ को, यानी कि आज उस कलीसिया को देख रहे हैं। ही इज वॉचिंग टू दैट चर्च, उस चर्च को देख रहे हैं। और जब देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? कोई फल नहीं है, ओनली प्रोग्राम्स, ओनली डेकोरेशंस, ओनली लाइटिंग्स, ओनली शो ऑफ, नथिंग एल्स। यीशु मसीह बाकी कुछ उस पर देख ही नहीं पा रहे। ध्यान से सुचन को, आज हर विश्वासी का जीवन भी यही है, दिखावा, ढोंग, पाखंड, outer decoration. They have time to waste in the world, but they don't have time to pray. They have time for everything, but they don't have time for God. And such a tree, Jesus is going to curse. ऐसे पेड़ों को यीशु श्रापित करने वाला है, याद रखिएगा। If you are thinking, I am a strong believer, but if you are not praying person, you are that tree which don't have fruits. Many years you are in Christ, but still there is no fruit in your life. Let me tell you, my beloved, you are only such a tree. आप एक ऐसे पेड़ हो जिसके सिर्फ पत्ते हरे हुए हैं, और पत्ते हरे हुए पेड़ का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ लोगों को छांव दे सकता है, लोगों की भूख नहीं मिटा सकता है। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। आज इस अंजीर के पेड़ से हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, मेनी थिंग्स। देखिए ना, जब हम वचन को पढ़ते हैं, यीशु मसीह को भूख लगी है। अरे जो खुद बोलता है मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का जल हूं, वो कैसे भूखा हो सकता है? कम ऑन। He who said I am the bread of life, how can that God is hungry? फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पर आता है, सवाल यहीं पर है। जो परमेश्वर बोलता है मैं जीवन की रोटी हूं, जब शैतान उसकी परीक्षा लेने आता है और उस वक्त वो बोलता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले वो वचन से जीवित रहेगा, अगर ऐसा है तो इस परमेश्वर को भूख को लगी कैसी? पूरे बाइबल में हम यीशु मसीह के खाने के बारे में कभी नहीं देखते हैं, लेकिन यहां पर यीशु मसीह कहता है आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। लिखा है, हमने पढ़ा भी कि जब वो बेथानी से निकले तो वहां पर लिखा है उसे भूख लगी। और मेरा सवाल था, प्रभु जी आपने को भूख लगी थी, आपने रेस्टोरेंट को क्यों नहीं देखा? कम ऑन, आपने होटल को क्यों नहीं देखा? देखा तो देखा, आपने पेड़ को क्यों देखा? सी चर्च, आज हमें एक रेवलेशन, एक रहस्य को समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये रहस्य है। आज कलीसिया उस अंजीर के पेड़ के समान है, ओनली दिखावा, only show off, only outer decorations, nothing is real, nothing is real,
no work of the Holy Spirit, no fruit of the Holy Spirit, no gifts of the Holy Spirit, no power of the Holy Spirit, no preparation for the rapture, only coming, clapping, dancing, jumping and going to the home. No transfer in the churches. जब हम उस प्रेरितों के समय की कलीसिया को देखते हैं, वो हर दिन आते इकट्ठा होते थे, रोटी तोड़ते थे, और बाइबल कहती है उनमें बहुत यूनिटी थी। आज की कलीसिया में कहाँ यूनिटी है? आज का मेरा विषय यही है कि अंजीर का पेड़ और एंड टाइम चर्च। इसलिए हम रेवलेशन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 15 और 16 को जब देखते हैं, यीशु मसीह कहता है तुम ना तो गर्म हो ना ठंडी हो, तुम क्या बन चुकी हो? कम ऑन, लुक वार्म, गुनगुनी हो चुकी हो। आज कलीसिया कैसी बन गई? गुनगुनी। हाँ, ना गरम है ना ठंडी है, पर बनी कैसी है? क्या? गुनगुनी। यानी क्या? लुक वार्म। यस। प्रभु के लोगों, आज पवित्र आत्मा आपसे कुछ बातें कर रहा है। Why? You need to understand. चर्च एक अंजीर का पेड़ और एंड टाइम चर्च एक बहुत बड़ा रिश्ता है। परमेश्वर आज कलीसिया को देख रहा है। God is watching to church. He is hungry for the new soul salvation. आत्माओं के उद्धार का भूख लगा है उसे। नेशंस, राष्ट्रों को बचाने की भूख उसके अंदर है। राष्ट्रों में बेदारी लाने की भूख उसके अंदर है। आज कलीसिया यही नहीं समझ पा रही है, इसी बात को समझ नहीं पा रही है। They are understanding everything, but they are not understanding this, that Jesus is watching to us. He is watching to me. वो मुझे देख रहा है, और देखकर क्या देख रहा है? सिर्फ हरा भरा कबाब, यानी कि क्या? सिर्फ हरियाली है। हाँ, only outer court decorations, nothing else. What is that? Only outer court decorations, nothing else. कुछ बचा ही नहीं है। And they are talking about the rapture. We are going to take with Jesus. हम यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे। How it is possible? यीशु मसीह उस पेड़ को देखते हैं, और जब उस पेड़ को देखते देखते कोई फल नहीं है, no fruit, no fruit, no fruit. कितने साल हो गए विश्वासी बने हो? कितने आत्माओं को जीता? सालों साल चर्च में आ रहे हो, सालों साल प्रार्थना कर रहे हो, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, खुद की चीजों के लिए, लेकिन क्या अभी भी पवित्र आत्मा के फल दिख रहे हैं क्या? अभी भी पवित्र आत्मा का कार्य दिख रहा है क्या? अभी भी वो काम दिख रहा है क्या जो पवित्र आत्मा चाहता है? If it is not, then let me tell you, you are in the wrong thoughts and wrong place. And you need, then one day Jesus will curse you. He is giving chance. Utilize this opportunity to bear fruits. वो मौका दे रहा है, किस लिए पता है क्या? फल लाने के लिए, फलदायी होने के लिए। और फल लाते लाते ना, अगर जान भी देनी पड़े तो भी चलेगा। Stop living that, secure life. वो secure वाला लाइफ अभी बंद करो, और चैलेंजिंग लाइफ एक्सेप्ट करो। चैलेंजिंग लाइफ चर्च, चैलेंजिंग लाइफ। दिस इज अ नीड ऑफ लास्ट डेज। अंतिम समयों की ये जरूरत है, चैलेंजिंग लाइफ। लुक एट द स्टेफन्स।
स्टीफनस को देखिए, अरे उसे पथराव करके मार डाला, क्यों पता है? वो प्रभु का काम कर रहा था, प्रभु के राज्य के सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, लोगों को उद्धार के बारे में बता रहा था, लोगों को सच में लेकर आ रहा था। आज चर्च क्या कर रही है? सिर्फ संडे 3 घंटा आकर ताली बजाए रही है, गाना गा रही है, वचन सुनते सुनते आधी कलीसिया सो रही है, और बच्चा को भाग, फिर मंडे टू सैटरडे। मैंने कल भी बोला, इनके लाइफ अलग ही रहता है। जीसस इज नॉट वॉचिंग टुवर्ड्स द लीव्स। यीशु मसीह उस पत्ते की ओर ध्यान नहीं लगा रहे हैं जो हम दिखा रहे हैं। कम ऑन, जीसस इज नॉट वॉचिंग दैट लीव्स, हिज फोकस इज नॉट अपॉन दैट लीव्स। उसका ध्यान उस पत्तों पर नहीं है। समझो इस बात को, उसका ध्यान तेरे अंदर से आने वाले फलों के ऊपर है, फ्रूट्स। ही इज वॉचिंग फ्रूट्स। अभी हम जब उस कहानी को जरा डीपली देखते हैं ना, पहली बात तो वो सीजन ही नहीं था कि वो अंजीर का फल उस पेड़ पर आए। कितने लोग सुन रहे हैं? How it is possible? There is no season to bear that fruit, to come to that fruit. वो फल आने का वो सीजन ही नहीं है। फिर वो फल आएगा कैसे? यीशु बोलता है, तुम सीजन और अन सीजन सब जगह में फल चाहिए। कम ऑन, आप ऐसा पेड़ बनना है जो हर सीजन में फले। कम ऑन चर्च, माकोरियांदा ना शातेले ब्रोजा, हर सीजन में फलने वाला पेड़ बनो। हेलो, सीजनरी फ्रूट मत बनो जो एक ही सीजन में आएगा। नो नो। फुल ऑफ लीव्स मींस व्हाट? सारे पत्ते से भरा हुआ मतलब क्या? मतलब क्या? एक्टिविटीज, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज। हाँ, इतने एक्टिविटीज, सारे एक्टर ही चर्च में भरे हुए हैं। एक्टिविटी, हाँ, प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, प्रोग्राम्स एंड गैदरिंग्स। सिर्फ भीड़ जमा है। हाँ, यीशु बोलता है ये गैदरिंग, ये प्रोग्राम, ये एक्टिविटीज ठीक है, वेयर इज द फ्रूट? फल कहाँ है? फल नो फ्रूट। No fruit means what? No transformation in the church. No power of the Holy Spirit in the church. No fruit of the Holy Spirit in the church. 10 साल पहले भी 10 लोग थे और 10 साल के बाद में भी 9 लोग हो गए। What kind of transformation it is? हे प्रभु के लोगों, इस बात को समझिए। हाँ, आज आपके लाइफ के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आना जरूरी है, वो रूपांतरण आना जरूरी है, वो क्रांति होनी जरूरी है, वो एक परिवर्तन आना जरूरी है, वो अपने जीवन में फलों को आना जरूरी है। कम ऑन, इस बात को समझिए। अगर चर्च के 100 लोग आते हैं ना, उसमें से 10 लोग भी ओरिजिनल नहीं है। And they are saying, no, we are preparing ourselves for the rapture. हम आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं। काहे के? हाँ? No fruits, no gifts, no power, no transformation, no glorification, no grace, no growth, no promotions, nothing else. How could you are saying yourself that you are that tree which is bear the fruits? Church, you need to think about this. Bible says in Galatians chapter number 5 verse number 22, we know very well 9 fruit of the Holy Spirit. प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम कलीसिया के अंदर जरूरी है। आज कलीसिया में फल नहीं मतलब क्या है? प्रेम ठंडा हो चुका है।
एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के बाजू में बैठता है लेकिन प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलता है, और बोला भी तो ऊपर से। अधीनता नहीं है, समर्पण नहीं है। यस, कारण बहुत है। क्यों नहीं आया? मैं बिजी था। क्यों नहीं चर्च में आया? मेरे पास ये काम था, मैं उधर गया था, मैं इधर गया था, ये वो एवरीथिंग। पीपल इज अंडर द ट्रिक्स ऑफ द डेवल। शैतान के उस फंदे के अंदर वो पूरी तरह से फंस चुके हैं। अच्छी बात है, सताव हो रहा है, थैंक गॉड। कम से कम इस सताव के कारण तो असली कौन है और नकली कौन है वो तो पता चलेगा। कम ऑन। कम से कम उस समय तो पता चलेगा ओरिजिनल कौन है। क्योंकि सोने की पारख आग की भट्टी में ही होती है। आप ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट मसीह हो कब पता चलेगा? जब परीक्षाएं आएगी। प्रभु के लोगों, परमेश्वर इस अंजीर के पेड़ को यानी किसको? तुझे देख रहा है। ही इज वॉचिंग टू यू। हाँ, अरे जो खुद जीवन का रोटी है, जो खुद जीवन का जल है, जीवन का झरना है, हाँ, वो स्वयं वचन है। शैतान जब बोलता है कि पत्थर की रोटी बना, वो बोलता है परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। और उस वक्त अगर वो वैसा जवाब देता है, वही यीशु मसीह जब उस अंजीर के पेड़ के सामने आता है, वो क्या कहता है? वो भूख लगी है और बोलता है आज से तेरे को कभी फल नहीं आएगा, नेवर, तेरा फल कोई नहीं खाएगा। Why? यीशु का गुस्सा उस पेड़ पर नहीं था। यीशु का गुस्सा जो था ना, वो फल पर था। फल नहीं है, और इस कलीसिया पर है आज। नो फ्रूट, नो रियलिटी, नो ओरिजिनल लाइफ। अभी गुड फ्राइडे को आएंगे सब लोग रोने के लिए, हमारा यीशु क्रूस पर मरा। और ईस्टर संडे आएंगे, फिर रेजरेक्शन संडे, यीशु जी उठा, वो गाने के लिए। ये ईसीजी वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं। कौन से लोग? ईसीजी पता है क्या है? ईसीजी कब निकाला जाता है? जल्दी बोलिए ना। इफ अ मैन इज गेटिंग हार्ट अटैक्स, ये ईसीजी वाले है ईस्टर, है ना, क्रिसमस, ईस्टर, क्रिसमस एंड गुड फ्राइडे, ईसीजी। ये लोग सिर्फ उसी दिन चर्च में दिखेंगे, ईस्टर के दिन, क्रिसमस के दिन और गुड फ्राइडे के दिन। ईसीजी। खुदा बोल रहा है तू ईसीजी को जब आता है, एक दिन तेरा ईसीजी में बहुत जबरदस्त निकालूंगा, और जब मैं ईसीजी निकालूंगा ना बेटा, तब तेरे जो कर्व से ना, वो क्या बोलते हैं, मैप, क्या बोलते हैं उसे, रीडिंग्स, मैं बताऊं और मैं जानबूझकर बड़ा कर दूंगा, ताकि तेरे नस पूरा ब्लॉक करके, क्या बोलते हैं ना, तेरे को उल्टा पुल्टा करके ऐसा पूरा ब्लॉक, सर्जरी कर दूं तेरा। चर्च, परमेश्वर इस अंजीर के पेड़ को देख रहा है, यानी कि क्या? अंतिम समय की कलीसिया को देख रहा है। He is watching to the end time church. वो देख रहा है कि इस अंतिम समय की चर्च में कैसे प्रकार के लोग जीवन जी रहे हैं, किस प्रकार की धार्मिकता को फॉलो कर रहे हैं, किस प्रकार की अलौकिकता को फॉलो कर रहे हैं, किस प्रकार के परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं, किस प्रकार की नैतिकता को फॉलो कर रहे हैं, किस प्रकार की धार्मिकता के जीवन को जी रहे हैं। आज ऐसा हो रहा है चर्च में, क्या हो रहा है? नॉइस विदाउट अनॉइंटिंग। क्या? बिना अभिषेक का आवाज है। यस। मैं एक दिन एक चर्च में गया क्रूसेड प्रचार के लिए। वो चर्च बहुत पावरफुल था, बहुत पावरफुल था। क्या था? बोले ना। मैं जैसे एंटर किया, सारे लोग रब्बा रब्बा रब्बा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, इतना नॉइस, इतना आवाज, इतना आवाज, इतना आवाज। बाद में मैं जब हाथ में माइक लिया, मैं बोला सब लोग शांत रहो। मैं बोला तू दारू पीता है? वो गुस्सा आया उसे। मैं बोला तू व्यभिचार करता है? गुस्सा आया उसे।
मैं बोला तू ये गलत काम करता है, हाँ मैं बोला मिस्त्री लगाती तू, मैं बोला तू ये कर रही है। तो आधे से ज्यादा चर्च इतना गुस्से में भरा था, वो बोल रहे थे इसको भेजो, ये प्रॉफिट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए हमें। क्यों नहीं चाहिए? हमारी गलतियां दिखा रहा है। मैं बोला अभी तो बहुत आत्मा से भरे हुए थे, अभी तो बहुत सामर्थ से भरे हुए थे, किधर गया वो सामर्थ? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यीशु मसीह क्यों गुस्से हो रहा है, क्यों उनको क्रोध आ रहा है, किस कारण से आ रहा है? यही वो कारण है, आउटर दिखावा, बाहरी दिखावा, इतना ज्यादा दिखावा। हाँ, कुछ लोग तो सेवक के सामने ज्यादा हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र पवित्र, इतना, और रियलिटी में कुछ भी नहीं है। आपको लगता होगा कि आप किसी को दिखा रहे हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर वो तो आपको निरंतर देख रहा है। चर्च, हालेलुया। नॉइस विदाउट अनॉइंटिंग, क्राउड विदाउट कन्विक्शंस एंड वर्शिप विदाउट सरेंडर। आज ये चल रहा है, चर्च की वास्तविकता बता रहा हूं, एंड टाइम चर्च की। अभिषेक के बिना सिर्फ आवाज ही है, नो अनॉइंटिंग, अभिषेक नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है, सिर्फ भीड़ है। और पास्टर भी डरता है कन्विक्शन का प्रचार करने के लिए, पश्चाताप वाला। अगर वो उसको पता है अगर ये प्रचार किया तो लोग कम हो जाएंगे, इसलिए वो ना किसी की गलती दिखा रहा है, ना किसी को चिल्ला रहा है, ना किसी को करेक्ट कर रहा है, वरन वो बोल रहे हैं आने दे, हाँ आओ भीड़, बैठो बैठो। यीशु मसीह भीड़ की ओर अपनी कभी नजर नहीं लगाया, यीशु ने भेड़ के ऊपर अपनी नजर लगाई है। Amen. Jesus is never, watching or never focusing on the crowd, but Jesus always his focus is upon the sheep. भेड़ पर उसकी नजर है, भीड़ पर नहीं। Are you listening? Worship without surrender, कोई समर्पण नहीं है। हाँ, वो गिटार बजाते बजाते वो हाँ, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, वो लड़की को देखकर तू अवर्णित है तू सुन, वो भी बोलती नंतर बेट चॉकलेट देती तेरे को। कम ऑन, आर यू लिसनिंग चर्च? आराधना ना बिना समर्पण की तुम्हारा सिर्फ गाना हो सकता है। कितने लोग सुन रहे हैं? वर्शिप without dedication is like a fish without water. कितने लोग सुन रहे इसे? In the last days, people will say, their time are hard. क्या बोलेंगे? समय बहुत कठिन है। बराबर है, समय कठिन ही है, लेकिन तू क्या बना है? तू ढीला बन गया है। समय के साथ तुझे भी मजबूत बनना चाहिए था, तुझे भी पावरफुल बनना चाहिए था, तुझे भी सामर्थ्य बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना। और क्यों नहीं बना? बनना नहीं चाहते। क्यों नहीं बनना नहीं चाहते? क्योंकि बदलेगा कौन? God still is demanding a purity, power and consistency in the church. शुद्धता, सामर्थ और निरंतरता, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी यीशु चाहते कलीसिया में, और यूनिटी चाहते हैं, डिवाइनिटी चाहते परमेश्वर चर्च में, और ये नहीं हो रहा है। और इस कारणवश आज कलीसिया प्रॉब्लम के अंदर पड़ी हुई है। थोड़ा कोई खबर आई ये विरोधी आने वाला है, वो विरोधी अटैक करने वाला है, हाँ ये भाग जाते हैं। कौन भाग जाएगा? जो फल लाने वाला मसीह नहीं है वो भाग जाएगा, लेकिन जो फलवान तो मसीह है ना, वो बोलेगा कोई भी शत्रु आने दे, कोई भी विरोधी आने दे, कोई भी दुश्मन आने दे, नो टर्निंग बैक, ना हिलूंगा, ना डुलूंगा, ना पीछे मुड़ूंगा, मैं बने रहूंगा। आमेन। चर्च, यीशु मसीह ऐसे कलीसिया की ओर अपनी नजर लगाया हुआ है। सुनिए प्रभु के लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट आज का वचन है, अंजीर का पेड़ और अंतिम समय की कलीसिया। आज का मेरा विषय यही है, फिग ट्री एंड एंड टाइम चर्च।
आज चर्च का हालत उस पीक ट्री के समान है। कितने लोग सुन रहे हैं? कलीसिया की हालत कैसी हुई है? उस अंजीर के पेड़ के समान। हरा भरा तो बहुत है। अभी मैंने अंजीर के पेड़ को पूछा, क्या भाई तेरी गलती क्या है? वो बोलता मेरी गलती नहीं थी। क्या बोलता है? वो बोलता है मेरा टाइम ही नहीं आया था। कुछ लोग ऐसे पड़े हुए हैं, अभी तक मेरा टाइम ही नहीं आया है, मेरा सीजन ही नहीं आया है, मेरा टाइम नहीं आया है। व्हाट टाइम? You have to prepare in every time, in every season, in every moment. Otherwise, you will be cursed by God. Some people say, no, अभी मेरा टाइम नहीं। कब आएगा? कब्र में जाने के बाद या भूकंप आने के बाद? When your time will come. Jesus is hungry, and if he's saying now, I want fruit. I want something from you. I want some ministry from you. I want some worship from you. I want something from you. And you say, I don't have time, or I'm not prepared. अभी फल नहीं है। हाँ? अरे सिंपल एग्जाम्पल अगर लेके, हमको भूख लगी और हमको खाना नहीं मिला, हम चिड़चिड़ करते हैं। यीशु मसीह तो अंतिम समय की कलीसिया को देख रहा है और क्या चाहता है? फल चाहता है। कौन से फल? आत्मा के फल, सामर्थ के फल, महिमा के फल, वो उद्धार के फल। लेकिन वो नहीं है। हमेशा याद रखिए, जजमेंट्स बिगैन फ्रॉम द हाउस ऑफ गॉड। पहला पत्रस 4:17 में बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। परमेश्वर के घर से न्याय शुरू होने वाला है। आप बोलेंगे मेरे घर से, तेरे घर से नहीं। From the house of God, judgment will begin. That's why you need to prepare yourself, church. अपने आप को तैयार करो। यीशु मसीह पहले फिग ट्री को उसका न्याय करते हैं, और उसके बाद टेंपल क्लीनिंग के लिए जाते हैं। जस्ट इमेजिन, जिसका टेम्पर पहले से भड़क चुका है, अब वो टेंपल में जाता है और वहां जाकर क्या देखता है? सारे लोगों ने मंदिर में क्या कर दिया है? बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। अरे जहां प्रार्थना का घर चाहिए, वहां लुटारू की क्या बोलते हैं ना, गुआ हो चुकी है, डेन ऑफ थीफ। ग्लोरी टू गॉड। कितने लोग सुन रहे हैं? मुझे पता है आज बड़ा हालेलुया आने वाला नहीं है, बड़ा प्रेज द लॉर्ड भी आने वाला नहीं है। बिकॉज करेक्शंस बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, दुरुस्ती अच्छी नहीं लगती। लॉलीपॉप दो ना उनको, तुम बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे, कब तक रहोगे कच्चे? हो जाओ सच्चे, ये तो हो जाएगा न्याय। वेरी इंपॉर्टेंट। 2 Timothy chapter 3 verse 5 में लिखा है, having from the godliness but denying its power। पढ़ेंगे ना उस वचन को? 2 Timothy 3:5 में लिखा है, 2 तिमुथियुस 3:5 में। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है ये। स्क्रीन पर 2 Timothy 3:5। यस, हाँ हाँ फिर से वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। वाह वाह। ऐसों से परे ही रहना। क्या लिखा है बाइबल में? फिर से पढ़ना। भक्ति का भेष तो धरेंगे, मतलब हम मसीह रहेंगे, विश्वासी रहेंगे, हम क्रिश्चियन भी रहेंगे, हम भक्ति बहुत करेंगे। भक्ति कौन सी वाली? गाना गाने का, ताली बजाने का, प्रार्थना करने का, टाइम पास करने का, आमीन बोलने का, परंपरा को फॉलो करके आगे पढ़ने का। बस लिख, फिर से पढ़ो इस वचन को। भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। हाँ, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? Many pastors, many ministers, many churches against the power। क्या बोला है? They are against the power।
सामर्थ का विरोध करते, शक्ति का विरोध करते। वो बोलते तुम शक्ति मत दिखाओ, सामर्थ मत चर्च में ये करो, सामर्थ्य काम मत करो। दे आर वेरी अगेंस्ट द पावर प्रीचर्स। सामर्थ्य प्रचारकों के विरोध में है। वो प्लान बनाते कब उसका चर्च बंद करे, कब उसकी कलीसिया बंद करे, कब उसके मिनिस्ट्री को लॉक लगा दे। क्यों? उनको भक्ति चाहिए लेकिन शक्ति के बिना, और बिना शक्ति के भक्ति पूरी होगी नहीं। कम ऑन, कितने लोग सुन रहे हैं? आमेन। इस बात को समझिए। अंजीर के पेड़ ने कारण दिया, आज कलीसिया भी वही तो कर रही है, कारण दे रही है। क्यों नहीं प्रार्थना किया बेटा? क्या बताओ, टाइम ही नहीं मिला। क्यों नहीं तूने ये किया? नहीं मुझे मूड नहीं था। क्यों नहीं किया? वो था। एवरीथिंग इज गोइंग अंडर द एक्सक्यूजेस। Excuses, and this is a very biggest source that you may one day you will be cursed. ये बहुत बड़ा मार्ग है, एक दिन तू श्राप लेने वाला है बोल के, श्रापित होने के लिए। Don't give excuses. कारण दो मत, कारण बनो। कारण बनो। परमेश्वर अंतिम समय की कलीसिया को प्यूरिफाई कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, परीक्षा लगाकर, सताव डालकर। हाँ, अगर सताव नहीं आया, परीक्षा नहीं आया, विरोध नहीं आया, ओरिजिनल मसीह कैसे पता चलेगा? कम ऑन, बोलो ना। लीव्स रिप्रेजेंट, जो बोलते ना पत्ते जो होते किसको प्रेजेंट करते हैं, किसको दर्शाते हैं? बिग चर्च, बड़ा बड़ा कलीसिया। हाँ, सोशल मीडिया क्रिश्चियनिटी कौन सा? हाँ, ये मसीह सिर्फ सोशल मीडिया पर ही एक्टिव दिखेंगे आपको। टाइटल्स, पोजीशंस एंड पॉपुलैरिटी, उतने लोग हैं। ये कौन है? ये सारे पत्ते वाले लोग हैं, सिर्फ चमक रहे। No fruit means what? Absence of the Holy Spirit work. परमेश्वर पवित्र आत्मा का उपस्थिति नहीं है, उसके काम का कोई भी उपस्थिति नहीं है। No work of the Holy Spirit. प्रभु के लोगों, please, we are living in the last days, last moments, last era. And what is the problem? The root is their problem. उनकी जड़ ही उनका प्रॉब्लम है। कितने लोग सुन रहे हैं? ये अगर मैं आशीष ब्लेसिंग मीटिंग का प्रचार करता ना, आज मुझे ऑनलाइन देखने के लिए भी हजारों लोग रहते हैं। लेकिन जब मैं एक सच का प्रचार करना शुरू कर दिया हूं ना, सुनने वाले भी भाग गए। यही तो है वो पत्ते वाले मसीह। कौन से मसीह? यस, पत्ते वाले मसीह। लीव्स क्रिश्चियंस, सिर्फ पत्ते लगे हैं हर जगह से। नो फ्रूट्स। एंड इफ देयर इज नो फ्रूट्स, मार्क माय वर्ड्स, यू आर गोइंग टू जज। गॉड इज गोइंग टू जज यू। परमेश्वर आपका न्याय करेगा। रूट प्रॉब्लम है, इसलिए फ्रूट नहीं है। उनकी जड़ी मजबूत नहीं है, नींव ही बनी हुई नहीं है। देन कैसे फलवंत होंगे? नहीं होंगे, फल आएगा ही नहीं। इसलिए वो फादर बकमन का सॉन्ग है, फल न लाते जो ऐसे पेड़ों को काट और आग में झोंका जाएगा। राजा आ रहा, तैयार हो, राजा आ रहा, तैयार हो, यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े। यस, lukewarm church, two types of church in the last days. एक one is the lukewarm church, यानी कि क्या बुनबुना चर्च, और दूसरा क्या है? रहमत चर्च, रिवाइवल चर्च। बेदारी वाला कलीसिया, एक बीमारी वाला कलीसिया। रिच अपीयरेंस रहेगा, स्पिरिचुअली ब्लाइंड रहेंगे एंड रिजेक्टेड बाय जीसस। यीशु के द्वारा नकारे जाएंगे, आत्मिक अंधे रहेंगे। और रिच अपीयरेंस,
पहरावा इतना जबरदस्त। मैं एक दिन एक चर्च गया था। क्या लोगों के कपड़े, बाप बाप रे, एक ड्रेस 5-5, 10-10 हजार का ब्रांड। और जब वो मुंह खोलते हैं ना, ऐसा लगता है कि कोई, सॉरी नहीं बोलना चाहिए, हाँ, तब पता चलता है इनके सिर्फ रिच अपीयरेंस है, बट रियल कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह इस अंजीर के पेड़ को श्राप दे रहा है, इस अंजीर के पेड़ को डांट रहा है, इस अंजीर के पेड़ का न्याय कर रहा है। मतलब कौन? ये वही है जो रिच अपीयरेंस में है लेकिन नो रियलिटी, स्पिरिचुअल ब्लाइंड है, आत्मिक अंधे है, रिजेक्टेड, यीशु से ऑलरेडी रिजेक्टेड किया हुआ है। नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो रेवलेशन, नो रिफॉर्मेशन, नो रेजरेक्शन पावर, no glory of God, no power of God, no fruit of God. How could then you will call yourself that you will be not judged by Jesus one day? Yes, you will judge by Jesus one day. In the end times, God is not measuring attendance. God is not measuring attendance. परमेश्वर गिनती को काउंट नहीं कर रहा है, फलों को काउंट कर रहा है, फलों को। बड़ी भीड़ है लेकिन उसमें ओरिजिनल कोई भी नहीं, एक भी काउंट नहीं होने वाला। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए आज आपको तैयार होने की जरूरत है, अपने आप को तैयारी करने की जरूरत है। हालेलुया। Book of Matthew chapter number 24 verse 12 says, because of the lawlessness will abound, the love of many will grow cold. हाँ, पढ़ेंगे 24 का 12। अधर्म के बढ़ने से हाँ, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यस, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। एग्जैक्टली, जो अंत तक धीरज धर के बना रहेगा उसी का उद्धार होने वाला है। फिर जिनका हुआ है, अभी उनका क्या है, वो सिर्फ एंट्री गेट पर आ गए हैं, अभी तक उनको रिजर्वेशन नहीं मिल चुका है। कितने लोग समझ रहे हैं? Palm Sunday is a day of celebration, but fig tree or fig Monday is a day of examination. कितने लोग समझ रहे हैं? अंजीर का सोमवार, सॉरी, खजूर का रविवार ये उत्सव का रविवार है, लेकिन अंजीर का सोमवार परीक्षा का सोमवार है। हर उत्सव के बाद परीक्षा आएगी, हर उत्सव के बाद एग्जाम होगी। बड़ा कल डालिया, क्या बोलते, खजूर की डालिया बड़ा बड़ा चर्च में लहराए थे। यीशु बोलता है वो डालिया नीचे रख और उसके बाद का फल दिखा। कम ऑन, keep that, palms down and show me fruit. फल दिखा मुझे, यीशु मसीह कह रहा है। Jesus is still working through his church today. आज भी यीशु कलीसिया के अंदर काम करना चाहता है, कर रहा है। He is willing to do the work, but church is not looking towards the will of, plan of, and the purpose of Jesus in the last days. Hallelujah. I have many things to speak, but I need to speak 7 days. 7 दिन और बात करना है। Amen. अगर आज इतना कड़क बोल दो तो कल वापस नहीं आओगे। क्या आओगे? बोलो, हम आएंगे वापस, हम सुनेंगे वापस, हम सीखेंगे वापस। आमीन। क्योंकि हम अंतिम समय की कलीसिया बनना चाहते हैं। आमीन। हम अंजीर का पेड़ नहीं बनना चाहते हैं कि जो सिर्फ सीजन को पकड़ के रखा है, कि सिर्फ ओनली सीजन। नो, डोंट खुद को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के मत रखो। यानी कि क्या, सीजन मसीह, सीजनल मसीह। क्रिसमस आएगा ये एक्टिव होते हैं, हाँ, गुड फ्राइडे आएगा ये एक्टिव होते हैं, ईस्टर आएगा ये एक्टिवेट होते हैं, और ये सब जाएगा ये डीएक्टिवेट होते हैं। दैट इज कॉल्ड द सीजनल क्रिश्चियंस। You should not become a seasonal Christians. You should become such a Christians that in every season bear the fruits. हर ऋतु में, हर मौसम में फल लाने वाले मसीह बनो। रबाश केरी अंधे ने रबास को, हर मौसम में तुम्हारे लाइफ को फल आना चाहिए। In every season you should become a fruitful person. Amen. And that's what Jesus is expecting from you and me.
Don't try to give excuses to Jesus. Lord, I'm tired. Lord, I don't have mood. Lord, I'm not prepared. Lord, this, Lord, that, Lord. No! Tell Jesus, Lord, I am ready in every season. Come on. Tell Jesus, I'm prepared for every season. My all believers, children, listen to me very carefully. Prepared yourself in every season. In this 21 of my years of ministry, I never give excuses. I become a reason. I become a reason. You need to become a reason. Then the fruit will come out. फल बाहर आएगा प्रभु के लिए. Amen. फल लाए बनो. Amen. Lives without fruit. This is a prophetic warning for the last days of the church. Amen. फल सिर्फ पत्तों को मत देखो. कितने लोगों को ऐसा पेड़ पत्ता अच्छा लगता है जिसके अंदर सिर्फ पत्ते हैं? No one. फिर आप कैसे अपेक्षा करते हो कि मेरे अंदर सिर्फ पत्ते लगाकर मैं जीवन जीऊंगा, सिर्फ पत्ते वाला मसीह बनूंगा, फल कभी नहीं लाऊंगा और यीशु मसीह मेरे से बहुत प्यार करेगा? No, not at all, never. इस बात को समझिए. You need to prepare in every season. You need to prepare in every season. मुझे आज भी याद है मेरा पास्टर मुझे रात के 3 बजे कॉल करता था, बोलता था किधर है बेटा? मैं बोलता था इधर हूँ. हाँ चला आ जा, ये काम करना है. क्या करना है? हाँ प्रचार के लिए जाना है. क्या? नाइट प्रेयर के लिए. हाँ जा इधर. I was not giving excuses. मैं एक भी शब्द मेरे सेवक का क्या बोलते ना टालता नहीं था. मेरा सेवक बोलता तुझे ये करना है, दूसरे सेकंड में मैं मेरा काम बाजू में रख के करता था. क्यों? Because I don't want to become a seasonal Christian, seasonal leader. No, don't become a seasonal leaders. सिर्फ मौसम में काम करने वाले लीडर मत बनो, हर मौसम में काम करने वाले लीडर बनो. Every season become opportunity. Let every season, हर समय, हर मौसम एक मौका है आपके लिए. खुदा मौका दे रहा है आपको. ले बेटा कर काम. तू नहीं करेगा ना, इस भ्रम में भी मत रहे कि खुदा तेरे पर आस लगा के बैठेगा, कब आएगा तो कब आएगा. नो, प्रभु के पास बहुत ऑप्शंस है. प्रभु इसको उठाता है, इसको बिठाता है, इसको निकालता है, इसको लेता है. यस, इस बात को समझो चर्च. इस अंतिम समय में फल लाने वाले मसीह बनो, फलवंत मसीह बनो. मैं हमेशा में मेरे डायरीज को चेक करता हूँ, डायरीज को, कि ये साल कितने आत्माओं का उद्धार, ये साल कितना लोग प्रभु में आए, कितना लोग कलीसिया में, कितना ब्रांचेस हुए, कितने फल आए, कितने बने रहे. जो गए वो फलवंत, क्या बोलते ना, पेड़ को बहुत सारे फल आते, लेकिन हर फल जो होता है वो क्या बोलते ना अच्छा होता है, ऐसा नहीं. कुछ फल कच्चे होते हैं, कुछ फल पक्के सड़ जाते हैं. उसमें भी कैटेगरी, कच्चा फल, पक्का फल, सड़ा फल. कुछ लोग इन द लास्ट डेज चर्च यही हो रहा है. कुछ कच्चे फल है, उनको अभी भी दूध पीता बच्चा ही रहना है. लाइफ टाइम कैसा रहना है? लाइफ टाइम दूध पीता बच्चा, मतलब कच्चे फल. दूसरा है पक्के, तैयार है. दे वांट टू डू समथिंग, उन्हें करना ही कुछ तो. और कुछ सड़े हुए, वो क्या करते? खुद भी काम नहीं करेंगे, दूसरे को भी नहीं करने देंगे. खुद भी आगे नहीं बढ़ेंगे, दूसरे को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे. खुद भी एक अच्छा लाइफ नहीं जिएंगे और दूसरे को भी अच्छा नहीं जीने देंगे. दैट इज कॉल्ड सड़ा हुआ फल. इस सच को समझिए. फल में भी क्वालिटी फल चाहिए यीशु को, ना कच्चा ना सड़ा हुआ. पक्का फल चाहिए, पका हुआ, एकदम परफेक्ट फ्रूट. इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो. तुम्हारा बुलाने वाला परिपूर्ण है, तुम भी अपनी चाल चलन में, अपनी हर धार्मिकता में आप परिपूर्ण होते जाओ, सिद्ध होते जाओ. कितने लोग समझ रहे हैं? इस बात को समझिए और इस अंतिम समय में बने रहिए. नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक,
ना लौटेंगे, ना लौटेंगे, ना लौटेंगे, हे, ना लौटेंगे। यस, तरह दे कोई सीमाएं, कोई मुसीबतें हमें रोक नहीं पाएगी। यीशु मसीह जो हमारे हो संग, नामुमकिन को मुमकिन हम कर दिखाएंगे। ना लौटेंगे, ना लौटेंगे, ना लौटेंगे, हे, ना लौटेंगे। नो टर्निंग बैक, पीछे मुड़ना ही नहीं। अब फलवंत पेड़ बनना है, फल लाने वाला विश्वासी बनना है, और जीवन के अंत तक हमें आगे बढ़ना है। मुझे विश्वास है इस आज के उस अंजीर के पेड़ से अंतिम समय की कलीसिया को पवित्र आत्मा ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ करेक्ट किया है। यदि आप सच में आज के इस संदेश के द्वारा आशीषित हुए, जरूर अपनी गवाहियां आप हमें भेज सकते हैं। रिकॉर्ड योर टेस्टिमनीज एंड सेंड टू अस। अपनी गवाहियों को रिकॉर्ड करें कि यस प्रॉफिट, आज के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें की है। इफ यू आर टेकिंग वर्ड रॉन्ग वेज, गलत तरीके से अगर वचन को लेंगे ना, तो वचन तुम्हें कभी भी सुधार नहीं लाएगा, तुम और बिगड़ोगे। आज प्रभु के लोग अपने जीवन में इस सच को समझिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके जीवनों में वो अद्भुत फलों को देखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा फल देखना चाहते हैं, यीशु मसीह फल देखना चाहते हैं। फल लाने वाले मसीह बनो। यही वो अंजीर का पेड़ जो अंतिम समय की कलीसिया है। आमीन। और इस अंतिम समय की कलीसिया को प्रभु बोल रहा है, फल लाने वाला मसीह बन। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, जिंदा जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस अद्भुत प्रकाशन के लिए। अंजीर का पेड़ और अंतिम समय की कलीसिया, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत टीचिंग्स के लिए, इस अद्भुत प्रकाशन के लिए। हर विश्वासी को आप ब्लेस कीजिए। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं उन्हें सीजनल मसीह मत बनाओ, कुछ ऋतु में काम करने वाले मसीह मत बनाओ। उनको एवरी टाइम एवर फॉर एवर सीजन, उनका ऋतु, उनका मौसम हमेशा जारी रहे और उनके फल उनके जीवन में हर समय आते रहे। ऐसा मसीह उन्हें बना, ऐसा विश्वासी उन्हें बना, ऐसे मजबूत विश्वासी उन्हें बना। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, उन्हें आपने आशीषित किया है। सुनने वाले हर कान, मन, बुद्धि, सोच, विचारों को आपने आज पूरी तरीके से बदल दिया है और एक नया अभिषेक हर एक के जीवन में दिया है। और वो ऐसा अभिषेक है कि वो फल लाने वाला मसीह बने। सारी महिमा, सारी बादशाह, सारा आदर आपको देते हैं। खुदाबंद यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सभी मिलकर कहेंगे ना, आमेन, आमेन, आमेन। नाउ इट्स अ टाइम टू सो द सीड इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में अपने बीज को बोने का समय है। आमेन। स्कैनर, स्क्रीन के ऊपर स्कैनर आ चुका है। आमेन। आप अपने बीज को बोइए और परमेश्वर के राज्य में अपने सर्वोत्तम भेंट को हम देंगे। हालेलुया, आमेन। और वो गीत गाएंगे, नो टर्निंग बैक। हालेलुया रबाश।
है मुझे बनना है, फलदायी विश्वासी बनना है। बनना है मुझे बनना है, फलदायी विश्वासी बनना है। बनना है मुझे बनना है, फलदायी विश्वासी बनना है। मुझे अंजीर का पेड़ नहीं बनना है, मुझे अंजीर का पेड़ नहीं बनना है, मुझे फलदायी विश्वासी बनना है। बनना है बनना है बनना है, मुझे फलदायी विश्वासी बनना है। हे बनना है बनना है बनना है, मुझे फलदायी विश्वासी बनना है। कम ऑन, तालियों के साथ। हर समय हर पल मुझे फल लाने के लिए काम करना है। हर समय हर घड़ी मुझे फल लाने के लिए काम करना है। बनना है मुझको बनना है, फलदायी विश्वासी बनना है मुझको बनना है, फलदायी विश्वासी बनना। बनना है मुझको बनना है, फलदायी कलीसिया बनना है। बनना है मुझको बनना है, फलदायी कलीसिया बनना है। बांझ पेड़ मुझे न रहना है, फलों से मुझको तो भरना है। बांझ पेड़ मुझको न रहना है, फलों से मुझको तो भरना है। नींव को मजबूत करना है, फलों के लिए काम करना है। नींव को मजबूत करना है, फलों के लिए काम करना है। बनना है मुझको बनना है, फलदायी विश्वासी बनना है। बनना है मुझको बनना है, फलदायी विश्वासी बनना है। हे बनना है मुझको बनना है, फलदायी विश्वासी बनना है। यस, मुझे फलदायी विश्वासी बनना है। चाहे कोई मुसीबत आने से, चाहे कोई मुसीबत आने से मैं पीछे कभी ना हटूंगा। चाहे कोई परीक्षा आने से मैं पीछे कभी ना हटूंगा। मुझे आगे बढ़ना है, मुझको बढ़ना है। आगे मुझको आगे ही मुझको बढ़ना, क्योंकि बढ़ना है मुझको बढ़ना है, फलदायी विश्वासी बनना है। बनना है मुझको बनना है, फलदायी विश्वासी बनना। बनना है मुझको बनना, आमीन, फलदायी विश्वासी हे बनना है मुझको बनना है, फलदायी विश्वासी बनना है। ऐसा फल मुझको लाना है जो अंत तक बने रहेगा। ऐसा फल मुझको लाना है जो अंत तक बना रहेगा। कैसा फल लाना है? ऐसा फल लाना है जो अंत तक बना रहेगा। हे ऐसा फल मुझको लाना है जो अंत तक बना रहेगा। ऐसा फल मुझको लाना है जो अंत तक बने रहेगा। हर समय में हर मौसम में फलदायी होता रहेगा। हर समय में हर मौसम में फलदायी होता रहेगा। बढ़ना है मुझको बनना, आमीन, फलदायी विश्वासी बनना, आमीन। बनना है मुझको बनना है, फलदायी विश्वासी बनना है। सूखी हड्डियों की तराइयों में
बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा से नबुवत करूं। की हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं। आमीन आमीन। अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करूं। हे अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान तैर जा, झोंका तूफानों का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। हालेलुया 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 आमीन 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 हालेलुया। वाओ, देखिए वचन के साथ गीत भी नया आया, बनना है मुझे, बनना है फलदायी विश्वासी बनना है, आमीन, फल लाने वाला विश्वासी बनना है, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। आइए हम आपके भेंट और अर्पणों को जो आपने बोया है उसके लिए हम प्रार्थना करें। जीवित जलाली अनुग्रहकारी बादशाह मसीह यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके लोगों ने सरल और सच्चे मन से और उदारता से परमेश्वर आपके राज्य में बोया है। प्रभु आप इन्हें आशीषित कीजिए, इनका बीज आपके राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल हो, ना 30 गुना ना 60 गुना परंतु 100 गुनी कटनी उनको प्राप्त हो, और इसके द्वारा आपके राज्य की बढ़ोतरी हो। सारी महिमा आपको देते हैं खुदा बाप यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सभी मिलकर कहेंगे आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज दिस आफ्टरनून फिग मंडे सर्विस। सी यू टुमारो। कल फिर से हम मिलने वाले हैं एक होली ट्यूसडे के पवित्र मंगलवार के एक पवित्र संदेश के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सभी को आशीषित करें। शालोम एंड गॉड ब्लेस यू। आज का सर्विस यहीं पर खत्म होता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन।